हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आपको पता है कि अभी रिजल्ट का दौर है। आरआरबी जेई का जो रिजल्ट है वो आया है। और आज हमारे साथ में जो है वो है फैजल, जिनका जम्मू जोन से जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो फैजल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है बेटा सर सिलेक्शन के बाद में। सर बहुत बहुत खुशी हो रही है सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। तो कैसा घर में माहौल, घर वाले सब कुछ बहुत खुश होंगे। जी सर, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। सभी सारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश है। हम्म। तो बेटा थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताएंगे। आपने डिप्लोमा डिग्री क्या किया हुआ है और कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी सर, सर मैं 2019 पास आउट हूँ डिप्लोमा से। मैंने इधर ही कश्मीर में ही किया था, केजीपी कॉलेज से। तो हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन नहीं की जेई के लिए, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं पहले बीटेक करूं, तो उसके हम्म। बाद मैं जेई में जाऊं। तो उसके बाद मैंने बैंगलोर से दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया। और वहां हम्म। से मैं 2023 जुलाई में पास आउट हुआ। हम्म। लेकिन वहां पे मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, क्योंकि मेरा एम पहले से ही था कि सरकारी इंजीनियर बनना ही है। तो वहां जरूर। से मैं आ गया सीधा घर। तो डायरेक्टली फिर मैंने सर्च किया, अपने दोस्तों से वगैरह पूछा। तो हम्म। फाइनली मुझे आपका ये मिला कि रेफरेंस मिला कि आप सुरेश सर है, उसके पास आप ये जाइए। तो मैं आपको वहां से अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। तकरीबन अब 2 साल होने को आए, कंटिन्यूअसली मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी जेई बनने के लिए। तो उस टाइम पे वैकेंसी आई थी एसएससी जेई की। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने कोचिंग ली थी आपसे एसएससी जेई के रिलेटेड। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा वो टाइम कम मिला था। और एक चीज़ हुआ था मुझे कि मुझे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आई। मेरा वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। आता तो मुझे सब कुछ था, लेकिन टाइम मैनेज मुझे नहीं हुआ। मेरा उसमें जीके जीएस का टोटली 50 क्वेश्चन मैंने टच भी नहीं किए हैं सीबीटी वन में। तो हम्म। वो मुझे दिक्कत आई बहुत। तो सीबीटी वन में ही मेरा रह गया था। उसमें 117 मार्क्स आए थे मुझे सीबीटी वन में। तो उस टाइम डेफिनेटली पे वो फिर वो मैंने कभी आपको। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पहली बार अटेम्प्ट लेते हैं तो एक एग्जाम का प्रेशर भी होता है। तो हमें पता भी नहीं रहता है कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, कितना टाइम किसको पोर्शन को देना है, तो उसकी वजह से वो हो जाता है कभी कभार। जी सर, बिल्कुल। मैं उस टाइम एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो फिर जब रिजल्ट आया, आंसर की आई उसकी, फिर मैंने आपको ही टेलीग्राम पे टेक्स्ट किया, सर ऐसा हुआ, मेरे 117 टोटल बन रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने गाइड किया कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आपके इस ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतने कम टाइम में आपने ये किया, तो आप अभी आने वाली और ज़्यादा वैकेंसीज आएगी, तो आप कंटिन्यूअसली अपनी जर्नी को रखो। फिर जब उसमें उस टाइम में फिर 10 दिन के लिए, तकरीबन 5-10 दिन, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हुआ कि हम्म। पता नहीं शायद मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन फिर फाइनली घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, बोला नहीं तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, ये तुम कर सकते हो। तो फाइनली मुझे लगा कि नहीं, घर वालों को भी मुझ पे ट्रस्ट है, तो इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा अब। तो उसके बाद मैंने आपके जो आरआरबी जेई का बैच था वो ज्वाइन किया, जब आरआरबी जेई की वैकेंसी आई। तो हम्म। उसके बाद मैंने फॉर्म फिल किया। और जैसे जैसे आप हमें पढ़ाते गए, मैं आपके नोट्स बनाता गया, वैसे ही फॉलो करता गया। पूरा आपका ही कंटेंट जो भी था वो नोट्स फॉलो करता गया। रेफरेंस बुक कोई मैंने टच भी नहीं किए, सिर्फ आपके नोट्स मैंने फॉलो किए, क्योंकि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट लेवल था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो वही हम्म। नोट्स में कंटिन्यूअसली रिवाइज करता गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता गया। और जो आप टेस्ट हमें प्रोवाइड करते हो, वहाँ पे वो सारे टेस्ट वन बाय वन लगाता गया। फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब कंप्लीट होता था, तो उस टाइम पे फिर मैं जाता था फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, जो आप हमें उस में प्रोवाइड कराते थे। तो हम्म। फाइनली सीबीटी वन में हो गया, सीबीटी टू भी हो गया। फाइनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली यार, एक्सप्रेस आप करूं। वो होता है ना, कभी कभार हमारी जिंदगी में एक स्ट्रगल का दौर होता है। तो जब हम स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल के बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि यार हमने कितना स्ट्रगल किया था, और जब वो खुशी मिलती है तो वो चेहरे पे, आपके चेहरे पर झलक रही है कि आपने डेफिनेटली कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो देखो, मैं आप सभी को ये बोलूंगा, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मान लो एक एग्जाम खराब चला जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको चीजें नहीं आती है, उस एग्जाम के लिए आप नहीं बने हो, आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो। आपको अगर मान लो 120 इतना मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपको आता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट है। राइट। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। सर।
तो वही कि थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करोगे तो आप आराम से एग्जाम निकाल दोगे। कभी कभार होता है हमारा दिन भी अच्छा नहीं होता है, हो सकता है उस एग्जाम हॉल के दिन हमारी परफॉर्मेंस बेट अच्छी नहीं रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 15 20 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के किए और क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाए, तो हम वहां पर थोड़ा हाइपर भी हो जाते हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर भी आ जाता है। बट हाँ, कंटिन्यूटी अगर आप 3 4 5 एग्जाम दोगे तो फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो उस इन्वायरमेंट के। जी बिल्कुल तो सर। आपने भी सर इसके मैं अलावा और दिए होंगे कुछ एग्जाम्स, जैसे आरआरबी एसएससी के अलावा और भी बीच में? मैंने सिर्फ एसएससी जेई का दिया था 2024 में ही, लेकिन उसमें मेरा सीबीटी 1 रह गया। उसके हम्म बाद जब आरआरबी की वैकेंसी आई तो इसका मैंने दिया, और मैंने पीजीसीआर डीटी का दिया था, लेकिन उसका हम्म। अभी रिजल्ट भी नहीं आया। उसमें उसमें भी कितने मेरे अच्छे मार्क्स, मार्क्स आ रहे थे। कितने आ उसमें रहे हैं मेरे इसमें? 109 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन हम्म। उसमें मैं यूं ही जनरली ऐसे ही मतलब एग्जाम देने गया था, वो इंटरेस्ट नहीं था मुझे वो एग्जाम देने के, ऐसे ही मैं गया हम्म। था क्योंकि उस टाइम पे आरआरबी का भी एग्जाम था। तो मैं हाँ, सोच रहा था कि जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन फाइनली आई वो मैं सोचा कि थिंक नहीं, देनी ही 15 20 चाहिए। डेज का ही गैप था बीच में ना, दोनों एग्जाम के बीच में। जी 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 सर, हम्म। इसीलिए। सही तो सही। मेरा जो आपने हमें नॉन टेक सीबीटी 1 में पढ़ाया, मैं वो पढ़ के गया था। सीबीटी 1 में मैं जब दिया, तो जब आंसर की आई तो रिजल्ट भी जब आया सीबीटी 1 का, तो मेरे उसमें 83 मार्क्स थे। हम्म। तो मेरा सारे डिपार्टमेंट उसमें क्लियर हुए थे। फिर सही। 2 मंथ की अप्रोक्स टाइम मिला हमारा सीबीटी 2 के लिए, तो उसमें मैंने सिर्फ नोट्स फॉलो किए, जो भी था प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चंस लगाए, आपके जितने भी मॉक्स थे वो लगाए। तो उसके बाद जब सीबीटी 2 का भी एग्जाम हुआ, आंसर की आई, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सेल्फ डाउट रहता है कि पता नहीं हो, चाहे कितने भी मार्क्स आए हाँ डेफिनेटली, वो होता थोड़ा है, सा फिर है तो। होता है डाउट कि होगा कि नहीं होगा। तो उसमें भी फिर मैं भी मैंने आपको टेक्स्ट किया था टेलीग्राम पे कि सर जेके एसएसबी की भी वैकेंसी आ रही है, तो क्या हम्म। किया जाए। मैं रिजल्ट का वेट करूं कि मैं जेके एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। लेकिन उस टाइम पे भी आपने मुझे गाइड किया कि रुकना नहीं है, जब तक आपने एक बात कही कि ऑफर लेटर जब तक हाथ में ना आए तब तक हाँ नहीं रुकना डेफिनेट, है। ये बात तो एकदम सही, तो क्योंकि देखो अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास में जस्ट रिसेंटली उसका इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया फाइनल, उसको डी में निकाल दिया। तब मुझे लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि डी में उनको निकाल दिया जाए। तो मेन चीज ये है कि उसको क्या है कि जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए कि चलो कल तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि जो है वो हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मेरा 1 महीना बर्बाद हो गया। जी सर, तो उस टाइम पे मैंने आपको टेक्स्ट किया, सर ऐसा है क्या मैं और करूं पी इसके लिए, जे के एस एस बी जेई के लिए प्रिपेयर, क्योंकि इसके लिए भी बहुत कम टाइम रहा है कि मैं हम्म। रुकूं रिजल्ट की। तो उस टाइम पे आपने बोला कि नहीं, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आता है तब तक रुकना नहीं चाहिए। तो हम्म। फिर उसी दिन से मैंने जे के एस एस बी के से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपके ही इंस्टीट्यूट से, जे के एस एस बी बैच से। तो जितने हम्म। भी मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे वो मेरे केजीबी के थे या बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल के मेरे फ्रेंड्स थे, तो सारे मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनको पता था ये ऑलरेडी प्रिपरेशन में, तो हम्म। कहाँ से कर। तो फिर मैं सबको आपका रेफरेंस देता था, ये इंस्टीट्यूट है सुरेश सर, बहुत वन मैन आर्मी है, आप इसके साथ इसके पास पढ़िए, इसके नोट्स के बगैर कुछ नहीं हम्म। आएगा इससे बाहर, बस वही रिवाइज करो कंटिन्यूअसली पूरा। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिया आपका रेफरेंस, तो वो भी आ गए फिर इस इंस्टीट्यूट में। तो अभी मैं वही प्रिपेयर कर रहा था। तो फाइनली हम्म। कल फिर जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई सर। चलिए बेटा, बधाई हो। वैसे यार वो होता है ना कि आपके चेहरे पे दिख ही रहा है कि आप कितने एक्साइटेड है, कितने खुश हैं। और बस मैं ही चाहूंगा कि बहुत आप ज्यादा। वो बहुत आगे बढ़ें, और भी आगे फ्यूचर में जो आप एम लें वो उसको टारगेट को जरूर अचीव करें। तो सर फैजल ऐसा अगर भी आप। है कि हाँ ऐसा फैजल भी बताइए। है कि मतलब इंसान अगर प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन वो फिर उसमें राइट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली। वो आपने हमें प्रोवाइड करी कि जो भी आप कंटेंट देते थे, जब भी चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए या कोई भी जो एग्जाम हो रहे थे उनके क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो हम्म। 90 to 95% हमें क्वेश्चंस अपने नोट से मिलते थे फुल। हम्म। वही मतलब हम वो कर पाते थे वो क्वेश्चंस। तो वहां से हमारी ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बिल्ड होती थी कि नहीं, बस ये नोट्स है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, फुल इन्हीं को रिवाइज करना है। तो वो हम्म। होता था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है, कि अगर आप कर रहे हो कहीं से भी प्रिपरेशन, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी राइट होनी चाहिए, कि आप कहीं ये ऐसा ना हो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपको वो कंटेंट प्रोवाइड ना हो, जिसकी वजह से आपकी डेफिनेटली। खुदा ना करे 2 साल की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत जाया हो। तो हाँ इसीलिए डेफिनेटली, मैं अभी जो भी अभी ऐसा हुआ स्टूडेंट्स। भी था आपके जेकेएसबी का जो वैकेंसी आई है। तो मैंने सुना भी था बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बेचेस निकाले थे, सभी निकालते डेफिनेटली, हम भी निकालते, सभी जी निकालते, लेकिन मैंने सुना कि उनके बाद में उनकी क्लास ही नहीं चली, कि एक आध सब्जेक्ट पढ़ाया गया। तो
ऐसा हो जाता है बहुत बार स्टूडेंट के साथ में, ताकि उसका एक साल भी बर्बाद हो और जाए, उसको उसका कंटेंट नहीं मिल कॉस्ट पाए। भी बहुत ज्यादा था, बहुत हम्म। ज्यादा कॉस्ट है का। लेकिन हमारे जो ईसीआई है यहाँ पे, हमारा क्या रहता है कि हमारा जो भी बैच रहता है कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, उतना हम्म। उसका कॉस्ट भी नहीं रहता है। तो वो चीज़ हर किसी स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है कि नहीं, इतने कम कॉस्ट में मिलता है। तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कोई स्टूडेंट के शायद कम कॉस्ट है, शायद हमें कंटेंट नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि हमें क्या मिला, क्योंकि डेफिनेटली। हमने आपके इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन ली, हमें पता है कि हमें क्या कंटेंट मिला। अभी भी मेरे आपके नोट्स है, अभी मेरा फ्रेंड बोल रहा था नोट्स मुझे दो, मैं बोला नहीं, हम्म। मैं नहीं देने वाला। सही। नहीं वैसे यार आगे बिल्कुल सर। बढ़ो, मैं तो ये देखो, हम मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कम से कम कॉस्ट में, जितना मतलब मैं अपना मेरा खर्चा चल जाए और ये इंस्टीट्यूट रन होता रहे, तो उतना जो है वो अगर मुझे मिल जाए तो आराम से मैं इंडिया के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सबको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। और इवन हर क्लास में मैं इंप्रूवमेंट भी करता हूँ, अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ देखो थोड़ा सा ये भी इंप्रूव कीजिए, और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको नोट से मिले, ताकि आपका अदर इधर उधर आपको कहीं भटकना ना पड़े और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो फैजल, अभी जी जी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी का एग्जाम भी देने वाले हैं अभी, और आरआरबी 2025 की वैकेंसी भी 15-20 डेज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उन्हें क्या बोलना जी सर। चाहेंगे फाइनल मैसेज की, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी रखिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ेंगे 12 घंटे, दूसरे दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। आप हम्म। 8 ही घंटे पढ़िए, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिए कंटिन्यूअसली, और आप जैसा सर बोलते हैं आप वो फॉलो करते जाइए। बस इधर उधर आपको नहीं भटकना है, जो जो सर बोलते हैं वैसा वैसा आप करते जाइए। इसमें हमारी ऐप में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन सेट लगाइए, चैप्टर वाइज है, मॉक है 100 मार्क्स का, तो वो भी लगाइए। प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी है वो लगाइए। लेकिन आपको क्या कर रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है कंटिन्यूअसली। नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए दिमाग में। सिर्फ अपने काम से काम रखना है, दूसरा क्या कर रहा है आपको उसके साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लड़ाई है अपनी एक सीट के साथ। आपको वो डेफिनेटली। एक सीट अपनी अपनी चाहिए, तो आपको क्या दूसरों के साथ। तो सिर्फ मैं यही बोलूंगा सर कि सुरेश सर पे, जो भी है, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में है, आप सुरेश सर पे भरोसा रखिए। आप उनके नोट्स फॉलो कीजिए, रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। फैजल, आप अगर हम बात करें पर डे आप कितने आवर्स स्टडी को टाइम देते थे, टेक नॉन टेक दोनों में? मेरा सर यूजुअली मेरा विंटर्स में रहता था, मैं विंटर्स में ज्यूरिंग, मैं नाइट में ही ज़्यादा स्टडी करता था। हम्म। क्योंकि मेरा यही शेड्यूल था, मुझसे दिन में पढ़ाई नहीं होती थी, मैं हम्म। नाइट में पढ़ता था। तो यूजुअली मेरा नाइट में ही होता था फुल। लेकिन हम्म। नाइट में मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता था, कंटिन्यू। मतलब पर डे अगर हम बात कभी करें कभी मेरे घर एट वालों टू को भी नाइन लगता एट था टू कि नाइन शायद ये आवर्स सिर्फ दिन में सोता है, पढ़ता हम्म। नहीं है। मैं अच्छा बोलता अच्छा। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइनली आज उनको बिलीव हो गया कि नहीं, रात में पढ़ ही रहा था। नहीं, एक्चुअली होता है ना, इंजीनियर की आदत ही यही होती है हमारी कि रात में ही पढ़ना हम ज्यादातर पसंद करते हैं, 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक हम पढ़ते रहते हैं। तो क्योंकि हम जी सर। सेमेस्टर में भी यही एक ही रात चूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, सेमेस्टर भी पास कर लेते हैं एक नाइट में पढ़ के। तो अपन सब कर सकते हैं, बस ये कि देखो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाला एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप फिजल? उन्हें मैं बोलना चाहूंगा कि डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी आई शायद अब कभी नहीं आएगी। अभी जस्ट अभी 10-15 दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन आएगी आरआरबी जेई की। तो आप हम्म। कंटिन्यूअसली हिम्मत मत हारिए। कंटिन्यूअसली, जैसे मेरा भी हुआ था एसएससी जेई में, लेकिन फिर भी मैं वहां पे सिर्फ मुझे 10 दिन लगे रिकवर होने में, लेकिन फिर से मैं प्रिपरेशन में आ गया। वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन ही छोड़ दो, आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस अभी से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, तो इंशाल्लाह हो जाएगा आप सभी का। थैंक यू सो मच फैजल। वैसे आपका जेकेएसबी का जैसे एग्जाम होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि जम्मू में आऊंगा आप सभी से पर्सनली, सभी से मिलने के लिए। तब अपन जी सर मीटअप भी बिल्कुल। करेंगे और एक सेलिब्रेशन अपन जरूर करेंगे। तो जी आपने सर अपना बिल्कुल जो सर। स्ट्रेटजी है और सब स्टूडेंट के साथ में शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और परिवार वालों को थैंक यू। मेरी मेरी तरफ से बधाई बोलिएगा। और जरूर अपन जल्दी मिलेंगे जेकेएसबी रिजल्ट के बाद में, जम्मू में खुद आऊंगा आप सभी से मिलने, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू, ओ, बिल्कुल सर, जरूर हम वेट करेंगे ओके सर। दोस्त, ओके दोस्त, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।